आप बताइए सर, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? मेरा नाम जयप्रकाश जैन है जी। जैन साहब, विधायक कैसा काम कर रहे हैं, पहले तो यही हमको बताइए। लॉलीपॉप देते जी, और तो कुछ नहीं। काम वाम तो क्या होता, लॉलीपॉप दे जाते हैं अगले। मीठे वाला या खट्टे? मीठे वाला देते हैं, इसलिए तो हजम कर जाते हैं। खट्टे दे तो हाथ हाथ उल्टी कर देते, वो अंदर चली जाती है और बदहजमी होती है बस। तो अब तो फिर मिलेगा आपको एक। हाँ कोई बात नहीं, वो तो मिलने तो। हाँ नहीं है, अब नहीं लेंगे ना लॉलीपॉप, बहुत खाली पेट भर गया। अब नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे। अरे आपका तो मेडिकल स्टोर है, थोड़ा वो खा लिया करो, थोड़ा जब भी तो एसिडिटी के लिए। जब भी पचा रहे, अब गुंजाइश खत्म हो गई। अब हमारी गोलियों ने काम करना छोड़ दो, काम करना। केजरीवाल कह रहे हैं कि एक मौका और दे दो, यमुना इस बार साफ कर देंगे हम। भाई साहब जमुना साफ होगी नहीं होगी, हम साफ हो जाएंगे बस। जमुना का तो पता नहीं, हमारे सफाई हो जाएगा। वो कह रहे हैं दिल्ली वाले साथ नहीं छोड़ेंगे केजरीवाल का, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम साथ कहाँ छोड़ रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम वैसे खड़े रहो ना, जो थोड़ी सीट पे। भाई साहब सीट पे आके ही काम करना जरूरी थोड़ी है, वैसे भी तो कर सकते हैं काम। तो सारे नेता थोड़ी हैं। कह रहे काम करने ही कहाँ दिया, पहले जेल में डाल दिया मनीष जी को, फिर हमको भी डाल दिया। भाई साहब हम इसलिए तो कह रहे हैं, ओहदे पे आए नहीं, जेल में डालेंगे नहीं, काम करें। हम वही मौका देना चाह रहे हैं कि उन्हें जेल में ना डाला जाए, तो इसलिए वो ओहदे पे नहीं आएंगे तो जेल में नहीं डालेंगे। पेंशन देंगे आपको, संजीवनी योजना देंगे। हमें भाई साहब, हमें अपनी बहुत है, हमें पेंशन नहीं चाहिए किसी को भी। पंडित जी आपकी मिसेज को भी 2100 मिल जाएंगे। नहीं भाई साहब नहीं। अरे भाई साहब अभी तक सारे मिले हैं, हमें ये नहीं पता अकाउंट कौन सा है वो जिसमें पैसे आते हैं। क्या लग रहा है केजरीवाल जी का इस बार वो एक मौका? भाई साहब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आने? नहीं आना चाहिए, जब काम नहीं हुआ। आपका क्या खराब किया? हमारा सारा खराब किया, क्या बात करते हो। यहाँ के सारे सीवर बंद पड़े रहते हैं। हमारे घर के यहाँ पे हमने 10 बार बुलाया होगा, कुछ भी नहीं हुआ। रोज कहते सुबह हो जाएगा, हमें ये नहीं पता सुबह होता किसको कहते हैं किसको। मच्छर इतना मच्छर निकल नहीं सकते पैदल। कहने को बी कैटेगरी आती है ग्रीन पार्क की, और उसकी पोश एरिया में मैं कहता हूँ संगम बिहार से ज्यादा बदतर हाल है। संगम बिहार से बदतर? हाँ जी। आप समझिए क्यों कह रहे हैं। विधायक तो यहाँ तुमने बना दिए 3 बार, तो 3 बार कोई ऐसे तो बनता है। सब एक बात सुनो, हो गई गलती, एक बार 2 बार 3 बार, बार थोड़ी करेंगे उस गलती को रिपीट। हर बार यही कहा था, अब हम भी थक गए कि भाई मौका नहीं देना चाहिए ना। मौका नहीं देना चाहिए। अब अपने कमल को भी मौका दो, बढ़िया बस। कमल को क्यों मौका दो? पंजाबी तो है, वो कह रहे हाथ बदलेगा हालात। ऐसा हाथ के बस का नहीं है हालत। हाथ के बस का नहीं, फिर वही कहेंगे, वो भी कहेंगे कि सेंटर में ये बैठे, हम क्या करें। तो एक को मौका दोनों, जो सेंटर में और बीच में दोनों में रहे। डबल इंजन चाहिए अब दिल्ली भी डबल इंजन लेके डबल स्पीड से दौड़ना चाहती है। डबल स्पीड से दौड़े। डबल इंजन की सरकार एक देखो जी उम्मीद तो है, भाग नहीं दौड़ेगी, फिर इन्हें बदल लेंगे। हमारा काम क्या है। भाई सुषमा स्वराज और तो आपको इस बार कुछ दिल्ली के मूड में बदलाव का? सब हमारे हिसाब से 101% मूड में बदलाव है दिल्ली के। भाजपा के साथ ही बदलना है या कांग्रेस के, या और किसी के साथ? कांग्रेस नहीं आ सकती। भाजपा के साथ ही क्यों बदलना है जैन साहब? ऊपर इंजन, मेन इंजन भाजपा का लगा हुआ है ना, दूसरा छोड़ेंगे तो वो चलेगा नहीं। फिर वो कहेंगे भाजपा वालों ने कुंडी छोड़ दी, क्या फायदा। तो इंजन की सेटिंग बिठाने के लिए भाजपा को लाना जरूरी है। तो आपको लगता है कि इस बार इंजन सेट भी होगा और दौड़ेगा? दौड़ेगा भी, बिल्कुल गारंटीड दौड़ेगा, अगर इंजन सेट हो गया तो। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं भाजपा वाले फिर फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, फ्री गाड़ी बंद कर देंगे। भाई साहब फ्री वाले बच्चे पढ़ते नहीं है, माँ बाप को लगते नहीं, उनके पैसे जानी रहे, वो पूछते नहीं। जिसका बच्चे की फीस जाती है उसे पता, मैं 15 रुपये महीने फीस दे रहा हूँ, क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, रोज कॉपी चेक करते हैं। लाइट पानी बिजली कुछ फ्री मिलता है? हाँ, भाई साहब कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों देते हैं फ्री। कमाते नहीं, हरामखोर बनाना है। क्यों फ्री की आदत डालते हैं किसी को। जनता का टैक्स है, हम दे रहे हैं भाई, ये लो। तो क्यों इतना टैक्सी क्यों नहीं कम कर देते। टैक्सी कम कर देना चाहिए। और क्या। बिजली के चार्जेस। ये बताइए, जब केजरीवाल पहली बार आए थे और उस समय के केजरीवाल में और आज के केजरीवाल में, जैन साहब आप उम्र दराज व्यक्ति, क्या फर्क है उसके? सारा ही भाई साहब ऐसा है, जब तक कहते ना इस्तेमाल नहीं करते तो पता नहीं लगता। अब उन्हें इस्तेमाल करा तो पता लगा क्या है। क्या है क्या, कुछ भी नहीं है। पहले ऐड करते ना कि जी हमारा साबुन घिसो कपड़े, अब साबुन तो हाँ ये साबुन ही नहीं घिस रहा, कपड़े फट गए, साबुन नहीं घिसा लोग का। पंडित जी थोड़ा बोल दो। पंडित जी दो पंजे बोल दो। अरे कुछ थोड़ा वचन तो बोल दिया। अब जो है कांग्रेस की और बीजेपी की ही टक्कर रहेगी। ये तो गजब की आप जंग बता रहे हैं। गजब की ही रहेगी। क्यों? कैंडिडेट जो मजबूत कैंडिडेट उतारेगी कांग्रेस पार्टी जी, तो ये जो है ना आम आदमी पार्टी कोई कुछ काम नहीं करा है। ये जैसे बता रहे हैं सीवर लाइन अभी हर हफ्ते में खुलवानी पड़ती है, और हफ्ते में अपने पैसों से अपने पैसे से खुलवानी पड़ रही है।
भाई साहब मशीन और रहा बिजली का बिल की बात करो जी तो बता ही दिया आपको कैसा कैसा बिल आ रहा है नहीं। और हमारे से डबल ले करके और झुग्गी झोंपड़ियों में बांटा जा रहा है। झुग्गी झोंपड़ी जो किराएदार भी रह रहे हैं उनको भी 10 रुपये यूनिट देना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड को। जी जी जी। ये तो सब आपको पता ही होगी। तो ये बताओ, आप कांग्रेस के साथ हो, भाजपा के, या आम आदमी पार्टी के? हम तो कांग्रेस के साथ हैं जी, बिल्कुल इसीलिए पक्का। आपका पंजा ऐसे खड़ा है। बिल्कुल जी बिल्कुल पक्का खड़े हैं और इस बार जो है टक्कर देंगे। टक्कर देंगे इस बार? बिल्कुल टक्कर देंगे। ये बताओ, अभी अंबेडकर जी का मुद्दा चल रहा है, अंबेडकर जी को राजनीति में घुसा दिया गया, अब आपकी पार्टी भी कूद गई और ये जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है वो भी कूद गई और भाजपा तो है ही। ये तो सांसद में जो चल रहा है वो तो पब्लिक को पता ही लग गया है। अच्छा ये बताओ, वैसे अंबेडकर जी का अपमान वाकई वास्तविक बात बताइए, कांग्रेस ने ज्यादा किया या भाजपा ने किया? देखो जी ये तो बड़े नेताओं के चोचले हैं। आपको व्यक्तिगत क्या लगता है बड़े जी? व्यक्तिगत मैं अभी घुसा तो हूँ नहीं इसमें। अच्छा, हाँ मेरे को पूरी मालूम नहीं है। ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि अंबेडकर जी को हरवा दिया था नेहरू जी ने। अगर आप माने तो ये अपमान चाहे कांग्रेस पार्टी करे चाहे बीजेपी करे या आम आदमी पार्टी करे, अपमान तो अपमान ही है। जी जी जी, अपमान तो अपमान है, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि नेहरू जी ने हरवा दिया था अंबेडकर जी को, तो चुनाव अब उस टाइम ना तो को मैदान में छोड़ दिया था। देखो जी, सुनो जी, जब नेहरू जी थे तब ये भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हमारे पूर्वजों को मालूम है, इतिहास जो कह रहा है हम तो वो मान लेंगे। आजकल जो अंबेडकर जी को पॉलिटिक्स में कल से जो मामला चल रहा है, कि अंबेडकर जी का इस्तेमाल लोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं करना कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। और जबकि अंबेडकर जी हमारे लिए आदरणीय हैं। अंबेडकर जी ने इस संविधान को लागू करने में, बनाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। और एक जो दलित समाज बहुत पीछे रह गया था उसको आगे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान है, महिलाओं के लिए भी बहुत सारे। मैं कहता हूँ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलित समाज के लिए। और ये जो कानून है जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं, ये उनकी देन है। हमें उनका एहसानमंद रहना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको ये उनका नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 91 में तो हम भी थे उस वक़्त। 90 में इनको भारत रत्न मिला था भाजपा की सपोर्ट के साथ, और 91 में राजीव गांधी को भारत रत्न मिल गया था जब वो पीएम बना। तो वो उस वक़्त तो थे, लेकिन उस चीज़ों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी मानना नहीं है कि इन्होंने अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया था। ये उसको बताते रहेंगे। तो इसलिए आज की सिचुएशन ये है कि केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे, मतलब ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही। आपका भी वोट दिल्ली का है? नहीं नहीं हम बिहार का है। दिल्ली में वोट नहीं है? नहीं नहीं अरे चाचा, दिल्ली के वोटर हो, खड़े हो यहाँ। ये बताओ, पहले फल सबसे महंगा कौन सा है? सब चीज महंगा है इस समय। ठीक है, सब चीज महंगा। दिल्ली में बीजेपी आने चाहिए, हर राज्य में है। अरे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी आएंगे और महंगाई कर देंगे महाराज। हमारी नाली बंद हो रहा है। एमसीडी में आम आदमी का पार्टी है, उससे कहते हुए परेशान हो गए। रोज 1500 से 2000 देने लग रहे हैं। पब्लिक का नहीं सुन रहा, क्या करे। करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये बताओ, अपने पैसों से नाली साफ करवाते हैं? हाँ जी, और ये सोमनाथ भारती क्या करते हैं फिर? आते जी शक्ल देखा के चले जाते हैं। उनको करना चाहिए, आप लोगों ने वोट दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल, उनको समाधान करना चाहिए। वैसे भी ये तो मेन मार्केट है। मेन मार्ग VIP कॉलोनी, हर नेता से रोड से निकलता है, जी। प्रधानमंत्री से लेके आगे तक। तो ये बताओ, इस बार आम आदमी पार्टी की क्या हालात हैं दिल्ली में? इस समय खराब रहेगा इसका। खराब रहेगा? हाँ, क्यों रहेगा खराब? उनकी नेता वगैरह बंद हुआ है, गलत काम हुआ तो बंद होगा। सही रहता तो दोबारा आता। अरे अब तो कई योजनाओं की घोषणा कर दी केजरीवाल जी ने। हमें तो कुछ नहीं मिले, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहे। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो केजरीवाल वाले स्कूल में तो पढ़ते हैं। पढ़ते रहे, पहले भी तो कांग्रेस की स्कूल था, फिर भी नहीं मिला नहीं अब। लेकिन बीजेपी आएगा दिल्ली में, फुल बहुमत से आएगा। बीजेपी आएगा फुल बहुमत से आएगा? हाँ जी, लगता है इस बार? हाँ बिल्कुल। आप बताइए सर, क्या नाम है? क्या हमारा सतीश जैन। तो जैन साहब कुछ कारोबार करते हैं आप भी? हाँ जी, दवाई दूँ। अच्छा, तो ये बताओ, आपकी दवाई की दुकान है, सोमनाथ भारती यहाँ से 3 बार के MLA हैं। हम तो ये जान रहे हैं कैसा काम किया, आप लोग संतुष्ट हैं उनसे जैन साहब? नहीं भाई, हम तो नहीं है उनसे, असंतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल असंतुष्ट है। क्यों जी? काम ही नहीं करा कुछ उन्होंने। सब सारी गंदगी, तोड़ फोड़, ये वो सब बेकार कर रखा उन्होंने काम।
तो इस बार मामला खतरे में है इनका। अब पूरी दिल्ली में खतरे में लग रहा है मुझे तो, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी खतरे में। खतरे में। क्यों? अरविंद केजरीवाल तो बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। भी ऐसी है जैसे वो झूठे आदमी, झूठे एक नंबर के। कह रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बढ़िया एकदम, और पार्टी में कोई शिक्षित नहीं है। खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन बोलते झूठ है, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सबसे 100%। बड़ा झूठ क्या बोला? कितना बोल दिया, कुछ करा ही क्या उन्होंने अब तक। कह रहे मैंने गाड़ी के लिए फ्री बोला, बस फ्री कर दी, मैंने शिक्षा के लिए बोला, शिक्षा फ्री कर दी। उन्होंने शराब एक पर एक कर दी है तो अच्छा कर दिया उन्होंने, पीने वालों के लिए शराब एक पे एक फ्री कर दी। बहुत अच्छी करा, बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। अरे उसी में तो अंदर चले गए थे अभी। अच्छा भी तो अंदर चले गए बेचारे, वो भी चले गया, मनीष सिसोदिया चला गया। जैन साहब आप दिल्ली के ही रहने वाले? हाँ, दिल्ली का 80 साल से। अरे 80 साल से आप बड़े व्यापारी हैं और दिल्ली के रहने वाले। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली का बंदा साथ नहीं छोड़ेगा हमारा। सब छोड़ेगा, देखो अब क्या छोड़ेगा, अब क्या छोड़ देगा? छोड़ देगा लग रहा है बिल्कुल हमें। जैसे हम लोगों को बात करते हैं, इसका हम देख रहे हैं हिसाब, तो उस हिसाब से अब छोड़ देगा। पब्लिक अब का साथ नहीं है, मतलब दिल नाखुश है इस बार के। अब बदलेगा। अच्छा ये बताइए जैन साहब, आपने 3 बार जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, तो आपने 3 बार में कितनी बार वोट दिया केजरीवाल की पार्टी को? बस देखो हमने तो नहीं दिया, अभी क्यों झूठ बोले, एक बार भी नहीं दिया। अभी तक तो दिया नहीं है। अच्छा, तो हमें शुरू से पसंद नहीं है ये। शुरू से ही ये पसंद? हाँ, क्योंकि ये इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये जब रामलीला मैदान में इन्होंने कसम खाई थी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लेंगे वो सारी चीज़, तो उसके इन्होंने शुरू कर दिया। ये नेतागिरी में क्यों आए? अगर इनको करना था तो लड़ते करते पब्लिक का काम करते। इन्होंने नेतागिरी में आके पद पर बैठ के काम करा, तो इसलिए हम शुरू से खुश नहीं है, शुरू से ही आप इनके खिलाफ? खिलाफ रहे बस। अच्छा तो जैन साहब आप अपने तजर्बे के उम्र के हिसाब से ये बताइए अब हमको, इस बार वाकई सरकार पलटेगी या पलटने के सिर्फ आसार हैं? देखो जी, वैसे कह कुछ सकते हैं लेकिन अगर लग रहा है पलट जाएगी, लग रहा है इस बार, मतलब अंडर करंट पूरा है इस बार। पूरा करंट है ये पूरा। ये बताओ, ये पलटेगी तो कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी? तो कुछ वैसे कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है अभी, दिल्ली में तो है ही नहीं कहीं भी, 10 साल से नहीं है अब तो। वैसे आएगी तो बीजेपी के इनके मुकाबला है दोनों का। राहुल गांधी 99 सांसद तो लाए, 99 नहीं 101 हो गए उनके अब। 101 हो गए। हाँ हाँ, 2 और बढ़ गए। अब तो प्रियंका भी बन गई। प्रियंका उनके 2 और बढ़ गए उनके, अब 101 हो गए। 101 हो गए। एक महाराष्ट्र में भी जीत के आया। जीत का है। ठीक आप सही कह रहे हैं। आपसे ज़्यादा जानकारी है। बिल्कुल आप अपडेट हैं। तो इस बार लगता है कि इस बार पलट नहीं, जाएगी सरकार। हाँ पलट जाएगी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी आएगी। सर आपका शुभ नाम सर? मैं नहीं बोलूँगा, आता ही नहीं भाई बोलना। नहीं बोल दिया मैंने, तो बहुत बोल दिया, तेरे तरफ से बोल दिया मैंने बोल दिया। आप बताइए, आप भी दिल्ली के वोटर हैं? क्या? हाँ, क्या बात है। अरे दिल्ली के वोटर हैं? अरे वोटर से इंसान हैं। अच्छा इंसान है। इंसान हैं, जो पूछना है पूछो। ये बताइए आम आदमी पार्टी का किससे आपको लगता है कि फाइट होगा या एक तरफा आम आदमी पार्टी की जीत है इस बार? आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी है। मैं यहाँ नहीं, मैं बहुत दूर तक सुना हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं प्रयागराज का हूँ, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हाँ, और क्या सुने उसके बारे में? बहुत कुछ सुने, बहुत अच्छी पार्टी है। तो इस बार अपनी चौथी बार सरकार बना रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी? अब हम यहाँ के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके व्यवहार व्यक्तिका के बारे में थोड़ा जो कुछ सुने हैं, तो उनकी पार्टी आज क्या सरकार हमेशा बनाती रहेगी। आज ही नहीं, हमेशा बनाती रहेगी। जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा तो उसको बेईमान थोड़ी घोषित करते हैं। एक ईमानदार को बेईमान 100 लोग लग जाएंगे तो भी वो एक ईमानदार ही रहेगा। आप बताओ चाचा। अखबार पढ़ते हैं ये अखबार कम पढ़ते हैं ना, पता नहीं ईमानदार कितने। अरविंद केजरीवाल रहते प्रयागराज में, वहाँ बाबा अब इनको लपेटे में नहीं आए। इतना बड़ा कुंभ मेला हो रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा। 40 करोड़ लोग वहाँ। 45 करोड़ आएंगे, हजारों करोड़ लगा दिए, इनको पता ही नहीं करा। बड़ी दूर तक सुना हमने आम आदमी पार्टी के बारे में, क्या बहुत ईमानदार है। पढ़ते नहीं अखबार, ना टीवी देखते होंगे। इलाज कराने आए होंगे एम्स के अंदर, वो भी बीजेपी के एम्स के अंदर इलाज कराने आए होंगे। बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। कह रहे हैं कि बड़ा ईमानदार आदमी है केजरीवाल। वो पता लग गया ना, भग गया ना वो, जब उसने देखा कि आ गए कोई सामने। सर क्या लगता है इस बार दिल्ली में मामला पलटेगा या नहीं पलटेगा? आएगी 100% आ रही है। हाँ बिल्कुल, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अमित शाह और मोदी तक लगे हुए हैं, आएगी अब के। केजरीवाल कह रहे हैं मैं दिल्ली का लाल हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ। सब बेवकूफ़ बना रहा है वो। बहनों के भाई बन गए, अब पोस्टर लग गए दिल्ली में कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा हो। का नहीं है, उनने औलाद की झूठी कसम खा के सरकार बना ली थी, वो किसका होगा? वो औलाद का नहीं है। हाँ कांग्रेसियों का जरूर है वो।
हाँ, जिनसे उन्होंने ली थी, क्या नाम है, समर्थन लिया था। अच्छा, कल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा उनसे, केजरीवाल से, कि आपने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, तो केजरीवाल जी इतने चालाक नेता हैं, वो बोले कि भाई बिना गाड़ी के मुख्यमंत्री का काम कैसे चल जाएगा। ये तो आपको सोचना है। मैंने सुना था, पहले नहीं सोच रहे थे ना वो, पहले तो सत्ता दिखाई दे रही थी, सत्ता आते ही आम आदमी की तरह हो गए वो भी, के आम आदमी का मतलब आम नेताओं की तरह हो गए। तो इस बार लगता है कि भाजपा का जो सूखा यहाँ रहा, जो लंबे समय का वनवास रहा, कर रही है, जो पूरे देश में काम कर रहे हैं मोदी जी, उसकी बेस पे आएंगे दिल्ली में। नेता नहीं है हमारे पास कोई, यही तो चक्कर है, उनके पास ऊपर नहीं है, हमारे पे नीचे नहीं है। मदन लाल खुराना थे जो हाथ रख के बात चलते थे, साहिब सिंह वर्मा थे, वो चले गए समय से पहले, समझ लो। उसके बाद कुछ गलतियां थी पार्टी की, बीजेपी की, उन्हीं को दोबारा बनाते, किसी से रिजाइन ले लिया, दूसरे को बना दिया, दूसरे को हटा के तीसरे को, वो इसलिए मामला। आपको लगता है कि हम बीजेपी के होने के बाद भी शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे काम करे 15 साल। ठीक है, भ्रष्टाचार तो चलता रहता है, कौन से दूध के धुले हैं सब। केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को भी अच्छा कहलवा, झूठ बोल के हराया उसको, झूठ बोल के हराया। इस बार उनके बेटे नई दिल्ली से खड़े हैं। बनिया है वो, खतरनाक बनिया है, मैं भी बनिया हूँ, वो खतरनाक बनिया है हरियाणा का, चालू बनिया। हाँ बिल्कुल, वो मंडी वाले बनिए हैं, चालू बनिया जी, चालू जिसे कहते हैं, गाली देते हैं हम पीछे से। अच्छा, हाँ, तो इस बार उनका नहीं चलेगा। देखो पता लगेगा, चल लिया जो, वैसे जब कह दिया बदल लिया तो बदल लिया सरकार।